नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं और वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों कि महात्मा गांधी का झारखंड में आगमन कब हुआ और किस कारणवश हुआ, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे झारखंड CGL हो गया आपका, या JPSC से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम झारखंड से संबंधित है, उस सारे एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे महात्मा युग के बारे में कि महात्मा गांधी का आगमन झारखंड में कब हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरा देखते हैं। तो महात्मा गांधी का झारखंड में आगमन 1917 से 1940 के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए। इनमें से महात्मा गांधी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राएं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 ईस्वी को झारखंड आए थे। गांधी जी अंतिम बार झारखंड में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। महात्मा गांधी का पहली बार झारखंड में आगमन चंपारण आंदोलन के सिलसिले में हुआ था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी को 29 मई 1917 ईस्वी को झारखंड की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें 4 जून को बिहार ओडिशा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण सहाय ने भी 1917 ईस्वी में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। इन्हीं संदर्भ में 3 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर में ही रुके थे। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए थे। 4 जून से 6 जून तक 3 दिन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट से उनकी वार्ता चली तथा 7 जून को वे पटना लौट गए। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके हुए थे। अब महात्मा गांधी का दूसरी बार झारखंड में आगमन भी आपका चंपारण आंदोलन के सिलसिले में ही हुआ था और किस कारण से हुआ था उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुँचे। इस यात्रा का उद्देश्य 11 जुलाई 1917 ईस्वी को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। तीसरी बार महात्मा गांधी का आगमन चंपारण आंदोलन के सिलसिले में हुआ। कब हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 18 सितंबर को पूना से चलकर 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया। इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मंगल लाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला है। 24 सितंबर 1917 ईस्वी को रांची के चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आंदोलन को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया गया। गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गए। चौथी बार महात्मा गांधी का झारखंड में आगमन भी चंपारण आंदोलन के सिलसिले में हुआ था। किस कारण से हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 21 ईस्वी के दौरान महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में रांची आए थे। इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी की उपस्थिति में ही इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी ताना भगतों से भी मिले जिसके बाद ताना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए।
गांधी जी का 5वीं बार झारखंड में आगमन। गांधी जी 5 फरवरी 1921 ईस्वी में पहली बार धनबाद आए तथा यहाँ से झरिया गए। गांधी जी के इस दौर का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। अब गांधी जी का 6ठी बार झारखंड में आगमन। 8 अगस्त 1925 ईस्वी को गांधी जी C.F. एंड्रयूज के आग्रह पर पहली बार जमशेदपुर आए। गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 ईस्वी से चल रहे हड़ताल के कारण उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता कराना था। जमशेदपुर में R.D. टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया तथा इस प्रभाव के दौरान गांधी जी डायरेक्टरेट्स बंगला में रुके थे। इसी दौरान जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। गांधी जी 1934 ईस्वी में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए थे। गांधी जी का 7वीं बार झारखंड में आगमन। गांधी जी 15 सितंबर 1925 ईस्वी को पहली बार पुरुलिया के चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। 1934 ईस्वी में दूसरी बार चक्रधरपुर यात्रा की थी। चक्रधरपुर से चाईबासा व खूंटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 ईस्वी को रांची पहुंच गए। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों से तथा खूंटी में मुंडाओं से बातचीत की। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 ईस्वी को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 रुपये की थैली भेंट मिली। इस सभा के बाद गांधी जी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई 1934 ईस्वी को दूसरी बार योगदा सत्संग विद्यालय आए थे महात्मा गांधी। हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि गांधी जी से ताना भक्तों की मुलाकात और प्रभाव के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 1925 ईस्वी में रांची दौरे में गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से ताना भगत रांची आए। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ताना भक्तों ने अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की थी। ताना भक्तों ने अंग्रेज़ों को ज़मीन का लगान देना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई। ताना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। ताना भक्तों ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिया था, रामगढ़ अधिवेशन सहित। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। 1928 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंचे थे। कारण अंग्रेज़ों ने इनके कोलकाता जाने की पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी जी से मिलने में असफल हो गए। इसके बाद उन्होंने एक उपाय निकाला और ज़ोर ज़ोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। इन्हें विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर इनसे ज़रूर मिलेंगे। कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर ताना भक्तों को अधिवेशन में शामिल कराया। रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 ईस्वी को हजारीबाग पहुंचे तथा यहां करजन ग्राउंड, वर्तमान नाम वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा को संबोधित किया। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये की एक थैली भेंट की गई। 19 सितंबर 1925 ईस्वी को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हुए। ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पर रुकी तो हजारों लोगों की भीड़ गांधी जी के दर्शनार्थ खड़ी थी। यहाँ होरिल राम नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट की थी। गांधी जी का झारखंड में 8वीं बार आगमन।
3 अक्टूबर 1925 ईस्वी को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर गए। यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी इस यात्रा के दौरान देवघर में सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुके थे। इस दौरे में गांधी जी कुछ समय के लिए नौलखा मंदिर के पास स्थित कोलकाता व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के मकान में भी रहे। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव में भी गए। रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की द्वारा निर्मित आश्रम भी है। 7 अक्टूबर 1925 ईस्वी को देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह भी पहुँचे। यहाँ गांधी जी ने सार्वजनिक सभा तथा महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। 8 अक्टूबर 1925 ईस्वी को गांधी जी गिरिडीह के मधुपुर पहुँचे। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में ठहरे थे। यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किया। पुराने भवन का उद्घाटन 1909 ईस्वी में हुआ था। इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं। गांधी जी का झारखंड में 9वीं बार आगमन। 11 जनवरी 1927 ईस्वी को गांधी जी ने डाल्टनगंज मेदिनीनगर की यात्रा की। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। यहाँ शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के बाद गांधी जी मरवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। यहाँ के लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र करके दिया। डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी धनबाद व झरिया के लिए रवाना हो गए। डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 ईस्वी को दूसरी बार धनबाद पहुँचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी की बिक्री का जायजा लिया। 12 जनवरी 1927 को ही शाम से झरिया में आयोजित एक सभा में आयोजित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री का निराशा जाहिर की। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। यहाँ एक विशाल पंडाल में गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। गांधी जी का 10वीं बार झारखंड में आगमन। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने छोटा नागपुर का बड़ा व लंबा दौरा किया। 26 जनवरी 1934 ईस्वी को गांधी जी दूसरी बार देवघर आए। यहाँ जसीडीह स्टेशन पहुँचने पर ही गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें कार के शीशे टूट गए, परंतु गांधी जी को स्वयंसेवकों ने बचा लिया। गांधी जी पर इस हमले की पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। 28 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने गोमिया के करमाटांड़ गांव के गोबीटांड़ मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए। होपन मांझी को 23 अगस्त 1930 ईस्वी को 2000 रुपये जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में 1 वर्ष कारावास की सज़ा दी गई थी, परंतु हजारीबाग के उपायुक्त की अनुशंसा पर उसे सज़ा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। गोमिया की सभा के बाद गांधी जी ने 28 अप्रैल 1934 ईस्वी को ही बेरमो में एक सभा एवं महिलाओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में ही विश्राम किया।
29 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने जामाडोबा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया तथा पुरलिया व झालदा होते हुए रांची आए। इसी यात्रा के दौरान 1 मई 1934 ईस्वी को गांधी जी दूसरी बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई, जमनालाल बजाज आदि ने भी भाग लिया। 3 मई 1934 ईस्वी को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। 4 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान चक्रधरपुर के पास गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी ने 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों की एक सभा एवं महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। गांधी जी का 11वीं बार झारखंड में आगमन। गांधी जी 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने हेतु झारखंड आए। वे 12 मार्च 1940 ईस्वी को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुँचे। 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच में ही 19 मार्च को गांधी जी कार द्वारा रांची आए। यहाँ ठक्कर भवन और हरिजनों आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारनपुर में अस्वस्थ निवारन बाबू से मिलने भी गए। यहाँ गांधी जी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 ईस्वी को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे। जमशेदपुर से गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गए। यह उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। रॉलेट एक्ट का विरोध 1919 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिडनी रॉलेट रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया, जिसका पूरे देश भर में व्यापक रूप से विरोध किया गया। झारखंड में इस कानून का विरोध किया। रांची के बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पलामू के जिला स्कूल में शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा। झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 से 1920 ईस्वी तक। 1919 ईस्वी में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो दोस्तों, गांधी जी झारखंड में कब कब यात्रा किए, किस कारणवश किए, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उसके बारे में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के झारखंड आगमन से संबंधित कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको भी दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो ऑप्शन है 3 जनवरी 1916 ईस्वी को, 3 जून 1917 ईस्वी को, 3 सितंबर 1918 ईस्वी को, 3 नवंबर 1919 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 3 जून 1917 ईस्वी को। महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? तो ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन या इलाज कराने। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर कांग्रेस अधिवेशन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, श्याम कृष्ण सहाय या श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर रांची पहुँचे थे। निम्न में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ऑप्शन है श्याम कृष्ण सहाय, ब्रज किशोर बाबू, राजकिशोर सिंह या श्याम किशोर लाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, ब्रज किशोर बाबू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी किस तिथि को रांची आए थे? तो ऑप्शन है 3 जून 1917, 4 जून 1917, 6 जून 1917 और 10 जून 1917। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 4 जून 1917 ईस्वी को। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और चतरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रांची। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो ऑप्शन है लोगों को जागरूक करना, आज़ादी हेतु निर्णायक लड़ाई की घोषणा करना, अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार ताना भगतों से मिले, जिसके बाद ताना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए? तो ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 और 1920 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो ऑप्शन है 1921, 1923, 1925, 1927। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 1925 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति की आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो ऑप्शन है श्याम कृष्ण सहाय, रतन टाटा, CF एंड्रयूस, ब्रज किशोर बाबू। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन हेतु बैठक में भाग लेना, स्वतंत्रता आंदोलन हेतु कोष एकत्रित करना, टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद को समाप्त करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद का निपटारा करना या विवाद को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पहली बार जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपये प्रदान किए गए? तो ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये या 5000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 5000 रुपये। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधर पूर्व के राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया? तो ऑप्शन है 1923, 1925, 1934 और 1940। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1925। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत की थी? तो ऑप्शन है मुंडा, संथाल, खरवार और हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, हो। 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने खूंटी में किस जनजाति से बातचीत की थी? तो ऑप्शन है मुंडा, संथाल, खरवार और हो जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मुंडा जनजाति से।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय में गए थे? तो ऑप्शन है 1917, 1921, 1925 और 1934 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ताना भक्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ताना भक्तों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। ताना भगत हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। ताना भक्तों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था, या उपरोक्त में से सभी कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से किस ग्राउंड में एक जनसभा का संबोधन किया था? तो ऑप्शन है डलहौजी ग्राउंड, करजन ग्राउंड, हेस्टिंग ग्राउंड या एटली ग्राउंड। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, करजन ग्राउंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इनमें से किस महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था? तो ऑप्शन है संत कोलंबा महाविद्यालय, संत चार्ल्स महाविद्यालय, संत जेवियर महाविद्यालय या संत अन्ना महाविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा संत कोलंबो महाविद्यालय। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देशबंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? तो ऑप्शन है श्याम मुंडा, कोना उरांव, होरिल राम और बिगना सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, होरिल राम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा पर गए थे? तो ऑप्शन है 1918, 1920, 1922 और 1925 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे? तो ऑप्शन है सेठ गोवर्धन दास, हरगोविंद डालमिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव गए थे? तो ऑप्शन है कृष्ण कुमार दत्त, हरगोविंद डालमिया, सेठ गोवर्धन दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कृष्ण कुमार दत्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिखिया गांव में इनमें से किस ने एक आश्रम का निर्माण किया है? तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती और स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी इनमें से किस स्थान पर रुके थे? तो ऑप्शन है दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज और गोड्डा। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, गिरिडीह। अक्टूबर 1925 ईस्वी में गांधी जी ने मधुपुर में इनमें से किसका उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन है नगरपालिका भवन, अस्पताल भवन, धर्मशाला भवन या विद्यालय भवन। तो सही जवाब होगा ए नंबर, नगरपालिका भवन का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1925 ईस्वी के अपने देवघर यात्रा के बारे में इनमें से किस पत्रिका में लिखा था? तो ऑप्शन है हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन या हिंद स्वराज। तो सही जवाब होगा बी नंबर, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा था कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं? तो ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर रांची, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, शिव मंदिर
देवघर और भद्रकाली मंदिर चतरा। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, शिव मंदिर देवघर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मेदिनीनगर में यात्रा पर गए थे? तो ऑप्शन है 1923, 1925, 1927 और 1929 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1927 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में किस माध्यम से मेदिनीनगर आए थे? तो ऑप्शन है कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ या मोटरसाइकिल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, रेलगाड़ी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में किस स्थान से मेदिनीनगर आए थे? तो ऑप्शन है पटना, रांची, कोलकाता और काशी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, काशी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ कौन आया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था? तो ऑप्शन है शिवाजी मैदान, पुलिस लाइन मैदान, मोदी मैदान या बिड़ला धर्मशाला। मोदी धर्मशाला या बिड़ला धर्मशाला। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, शिवाजी मैदान। अगला प्रश्न है, गांधी जी 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त कर किस स्थान के लिए रवाना हो गए थे? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, भागलपुर, धनबाद और पटना। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, धनबाद। 1934 ईस्वी में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला कर दिया गया था? तो ऑप्शन है रांची, डाल्टनगंज, जसीडीह या जमशेदपुर। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, जसीडीह। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा में आयोजन में अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी को 1930 ईस्वी में कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष की कारावास का सज़ा दिया गया था? तो 2000 रुपये नहीं चुकाने के कारण 1 साल के लिए कारावास की सज़ा सुनाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इनमें से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, अरुणा असफ अली, जमुना लाल बजाज या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर महात्मा गांधी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें वे बाल बाल बचे थे? तो इसका ऑप्शन होगा खूंटी, चक्रधरपुर, रांची, चाईबासा और गोमिया। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, चक्रधरपुर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस तिथि को 1940 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे? तो ऑप्शन है 10 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 14 मार्च को महात्मा गांधी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 ईस्वी के
कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुँचे थे? तो ऑप्शन है कोलकाता, पटना, सेवाग्राम और भागलपुर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सेवाग्राम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन है कांग्रेस अधिवेशन का, खादी प्रदर्शनी का, विद्यालय भवन का या अस्पताल भवन का। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे तथा उन्होंने ठक्कर भवन तथा एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 19 मार्च। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान हेतु रवाना हो गए थे? तो ऑप्शन है पटना, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, जमशेदपुर। अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर से किस स्थान हेतु रवाना हो गए थे? तो ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, वर्धा और हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, वर्धा। अगला प्रश्न है, अपनी अंतिम झारखंड यात्रा मतलब 1940 ईस्वी को जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? तो ऑप्शन है टाटा गेम्स हाउस, जहांगीर मोदी के घर, बिरला धर्मशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, जहांगीर मोदी के घर में। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।